पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा कंसर्न इस टाइम पे बना हुआ है वो है यूएस और ईरान की वॉर सिचुएशन। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अगर कोई होगा, अगर ये वॉर एंड होती है, तो वो होंगे क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भाई ये वॉर एंड होगी तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस के लिए अच्छा रहेगा, एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो अलग से ही एक बेयर मार्केट में चल रही है वो एंड हो जाए और एसपीएक्स की तरह वो भी परफॉर्म करने लगे, या फिर यूएसए स्टॉक्स की तरह वो भी परफॉर्म करने लगे। इस चीज़ के ऊपर ये पूरी एनालिसिस वीडियो है। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है वो ये बोला है कि यहाँ पे डील हो चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले ही, थोड़े दिन पहले हम बोल सकते हैं, उनका ट्वीट आया 1 से 2 दिन पहले कि यहाँ पे डील हो चुकी है ईरान के साथ और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी पूरी तरीके से खुल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले टाइम में। अच्छी एक डील करेंगे और कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं सबको। ऑल्दो ये डील ना अभी 2 साइडेड नहीं है, अभी एक साइड से कंफर्मेशन आई है। अगर ये डील साइन हो जाती है तो विच इज़ वेरी गुड फॉर द वर्ल्ड। बट क्या ये डील यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक बॉटम लगा सकती है और एक बेयर ट्रेंड से बुल ट्रेंड में ले जा सकती है मार्केट को? इसके ऊपर ये पूरी एनालिसिस वीडियो है विच इज़ अ लर्निंग वीडियो एंड आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख के जा सकते हो जो आप अपनी जर्नी के अंदर यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले कहीं भी जाने से पहले बात करेंगे हम बिटकॉइन वॉर पे कैसा रिएक्ट करता है। भाई वॉर एंड होने की न्यूज़ आ रही है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा होगा। बट जब वॉर की न्यूज़ आई थी, जब कन्फ्लिक्ट की न्यूज़ आई थी, जो ईरान और यूएस का कन्फ्लिक्ट था, तो बीटीसी ने करा क्या? यहाँ पे जो मेन कन्फ्लिक्ट चालू हुआ था वो हुआ था ईरान और यूएस के बीच में 28 फरवरी 2026 को। उसके बाद बीटीसी ने ना 27% का एक अप ट्रेंड दे दिया। ऑल ओवर ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड ही था, बट एक वॉर की बैड न्यूज़ के बाद बीटीसी ऊपर जाने लग गया। तो क्या ऐसा हो सकता है वॉर की गुड न्यूज़ के साथ बीटीसी नीचे जाने लग जाए? अब ये पूरी डीप एनालिसिस इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ, थ्रू चार्ट्स एंड थ्रू एनालिसिस। आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। वीडियो के एंड में ना एक स्टॉक की एनालिसिस मैं दे रहा हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। क्रिप्टो रिलेटेड स्टॉक है बट कुछ अलग ही कर रहा है जो हमने 2021 से आज तक नहीं देखा, तो वो आपको बहुत मजा आएगा देख के। उससे पहले मैं चलूँ कहीं पे भी, मैं चाहूँगा ये जो कुछ डेट्स आपको दिख रही हैं, आई होप दिख रही होंगी, रुको मैं इसको मंथली में करता हूँ। तो ये डेट्स को मैं चाहूँगा कि आप भाई मार्क कर लो एक बार, ठीक है? अच्छा ये पूरी तरीके से नहीं दिख रही है, वीकली पे चलते हैं। ये डेट्स अगर आप मार्क कर लोगे अपने चार्ट पे तो आपको वॉलेटिलिटी का अच्छा आइडिया रहेगा कि कब कब मार्केट में वॉलेटाइल मूव आ सकता है। दीज आर एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स, आप चाहो तो मार्क कर सकते हो, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड इट ऑन माई चार्ट। 22 जून 2026, 6 जुलाई 2026, 13 जुलाई 2026, 27 जुलाई 2026, अगस्त 3 2026, अगस्त 17 2026, अगस्त 24 2026, ठीक है? 7 सितंबर 2026, 21 सितंबर 2026, 28 सितंबर 2026, ये इस साल की डेट्स हैं जहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती दिख सकती है। अब काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों में नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है अगर आप नहीं मानते, बट अगर आप कोई चीज़ ट्राई करना चाहते हो तो एटलीस्ट अपने चार्ट पर लगा कर रख सकते हो। ये आपको अपसाइड या डाउन साइड नहीं बताता, ये बताता है कि वॉलेटिलिटी कब हिट होने वाली है मार्केट में। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वॉलेटाइल मूव्स रहते हैं इन डेट्स के अराउंड। सो आपके काम आए इसलिए मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने चार्ट पर मार्क करके रख लीजिए और फिर इस डेट के अराउंड क्या होता है वो आप देख के आपको पता लगेगा। अब बात करते हैं बीटीसी के प्राइस चार्ट की, तो बताने की तो बात है नहीं कि बीटीसी चल रहा है एक डाउन ट्रेंड में, राइट? अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको लॉजिक दिया था इस रेजिस्टेंस का, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, नहीं देखते हो तो भाई आगे से देखना, ठीक है? 65,744 से लेके 66,760। फिर कल मुझे ऐसा लगा भाई नहीं, मुझे नहीं करना है यहाँ पे ट्रेड। लॉजिक क्या रहा, रीजन क्या रहा, क्यों नहीं ट्रेड करना? रेजिस्टेंस तो है ही, रेजिस्टेंस तो यहाँ है ही, तो यहाँ से शॉर्ट क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि ये लेवल है 4 आवर टाइम फ्रेम का। दिस इज अ 4 आवर टाइम फ्रेम लेवल एंड बीटीसी जो है ना दोस्त, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, इस स्विंग हाई को कंसिडर करोगे तो ऑलमोस्ट 28% का मूव दे चुका है। और जितना मैंने बीटीसी ट्रेड किया है, जितना मुझे समझ आता है इस मार्केट के बारे में, बीटीसी इतना ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट है कि 28% के डाउनसाइड मूव के बाद एक यहाँ पे 15 से 17 या 18% का मूव दे सकता है। तो यहाँ पे मेरा जो मेन लेवल है, ठीक है, ये ग्रीन वाला लेवल अभी भी एक रेजिस्टेंस है, बट हम इस लेवल की बात करते हैं। जो व्हाइट लेवल आपको दिख रहा है दैट इज 68,449 टू $71,000। दिस इज अ प्योर रेजिस्टेंस। बीटीसी कहाँ जा रहा है? रेजिस्टेंस की तरफ। क्या ट्रेंड चेंज हुआ? नहीं। डेली में कब होगा? जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा बीटीसी, ब्रेकआउट एंड सस्टेन, ठीक है? और जो मेन ट्रेंड है वो कब चेंज होगा? बुल रन में कब आएगा? भाई ये बात बताओ कि भाई अगर पॉजिटिव हो गई चीज़ तो 77,700 के ऊपर वीकली क्लोज एंड सस्टेन जब होगा तो दोस्त आप बोल सकते हो कि ट्रेंड हैज शिफ्टेड, बॉटम इज इन एंड देन बीटीसी कैन गो इन एन अप ट्रेंड। बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सो अभी तो बिलाल बीटीसी जा रहा है रेजिस्टेंस के पास। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल चीज़ें अगर देखूँ जो मुझे लगती है कि भाई यहाँ पे मुझे इस एरिया में केयरफुल रखती है,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट ही कर जाएगा। बहुत सारे लोग ना इस एरिया पे आगे भूल जाएंगे कि हम है कहाँ पे, क्योंकि मार्केट में सराउंडिंग आपके ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको देख के लगेगा वाओ यार ये तो बहुत बढ़िया है। बट ये एक एरिया है थोड़ा सा केयरफुल रहने का, रेजिस्टेंस के बाद केयरफुल हो जाए बंदा तो अच्छा ही रहेगा। मेरा अभी भी ऑर्डर 55K पे लगा है। अब 55K पे भी बीटीसी का ऑर्डर इसलिए लगा है, वैसे बीटीसी को देखा जाए तो मेरा 47-45 का भी लेवल है, बट 55 पे इसलिए लगा है बीटीसी में वैल्यू बाइंग मैं करना चाहता हूँ अपने पोर्टफोलियो के अंदर, राइट। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, आपका अपना चॉइस हो सकता है, और इसका जो पूरा लॉजिक है वो पास्ट वीडियोस में मैंने समझाया। अब बात करते हैं भाई चार्ट की, बात करते हैं स्नाइपर की, फिर चलेंगे हम स्टोकेस्टिक आरएसआई पे, विच इज ऑल्सो शोइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वॉलेटिलिटी देखो, दिस क्लाउड is volatility and it is going down. Volatility is on the downside. Volatility मार्केट की कम हो रही है। जब राइज हुई थी वॉलेटिलिटी, जब वॉलेटिलिटी राइज हुई थी तो मार्केट ने एक नीचे का मूव दिया था, यहाँ से देखेंगे जब वॉलेटिलिटी राइज हुई तो मार्केट ने दिया नीचे का मूव, और जब मार्केट ऊपर का मूव दे रही है तो वॉलेटिलिटी नीचे जा रही है, तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? हायर चांसेस है कि यहाँ पे एक लोअर हाई का रिजल्ट निकल जाए बीटीसी का, ठीक है। तो इस एरिया पे क्या रिएक्शन आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई एम नॉट शॉर्टिंग हेयर, मे बी यू गेट अ रिएक्शन, इट गोज हेयर। ये एक छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है 64 से लेके 63, यहाँ तक बीटीसी 64 ही मान लेते हैं, यहाँ जाता भी है और उसके बाद फिर चला जाता है। इतना छोटा मूव नहीं, मेरा इंटरेस्ट है बड़ा मूव पकड़ने में, तो मैं यहाँ से पकड़ने की कोशिश करूँगा बीटीसी को, और जब तक $77,000 को क्रॉस नहीं करता बीटीसी, नथिंग इज चेंजिंग। अब भाई साहब ये यहाँ पे जा रहा है रेजिस्टेंस की तरफ, तो कोई चीज़ ऐसी है क्या जो सपोर्ट पे आ रही है और जो बता दे कि भाई बीटीसी यहाँ पे जिसके अगेंस्ट चलता है और वो वहाँ पे सपोर्ट पे आके बाउंस हो जाए? ऐसी एक और चीज़ है, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और एनालिसिस देता हूँ दूसरी चार्ट पे, क्योंकि ये चार्ट थोड़ा सा हमारा क्लीन नहीं है, तो हम दूसरे चार्ट पे चलते हैं और हम चलेंगे बिट्स टाइम के चार्ट पे चलते हैं, राइट। बिट्स टाइम के चार्ट पे चलेंगे, हम लगाएंगे अपने ऑसिलेटर्स, हम ऑसिलेटर्स बाकी के डिलीट कर देंगे, राइट। ओनली स्टोकेस्टिक आरएसआई आई नीड रहे, राइट। एक चीज़ दिख रही है चार्ट पे तो आप सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टोकेस्टिक आरएसआई का मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ही तो बताता है ना ये, डाउन साइड पे है, ठीक है। स्टोकेस्टिक आरएसआई की क्वालिटी क्या है, कहाँ डायरेक्शन है, क्या है, वो सब छोड़ दो, ये पूरा मूव लेगी। और यही चीज़ मैंने पास्ट में ऑल्ट कॉइन्स की वीडियो में समझाई थी कि भाई वहाँ पे भी ऐसे मूव चालू है, थोड़ा ध्यान से। और ऑब्वियसली जब बीटीसी रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो आप ऑल्ट कॉइन्स पे ध्यान से रहोगे। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी एनालिसिस देने वाला हूँ अलग अलग चार्ट्स की, जो पूरी मार्केट का ओवरव्यू आपको दे देगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट काम की होगी अगर पूरी एंड तक देखोगे, और एंड में उस स्टॉक की बात करेंगे जिसने कुछ ऐसा किया है जो 2021 से नहीं हुआ। सो बीटीसी यहाँ पे जा रहा है नीचे वीकली में, पर डेली की स्टोकेस्टिक तो ऊपर जा रही है भाई, डेली का मोमेंटम तो ऊपर का बन रहा है, वेरी नाइस। सो वीकली में जब बीटीसी यहाँ से 2 मार्च से लेके यहाँ तक, ठीक है, 4 मई तक ऊपर गया, तब डेली में ना कई बार बीटीसी, कई बार, ये देखो कई बार ना, कई बार नीचे की साइड पे आया, रीसेट हुआ, बट रिजल्ट पता क्या था? हायर लोस थे। रिजल्ट पता क्या था? ये देखो हायर लोस थे, हायर लोस थे, हायर लोस थे। हायर लोस पता क्यों थे? क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा था, अब डाउन ट्रेंड चल रहा है डेली में तो फिलहाल तो यहाँ पे एक लोअर हाई बन सकता है ऑन द सेम लेवल आई एम टेलिंग यू, एंड द लेवल इज डू मार्केट गाइस, डू मार्केट 68,000 समथिंग टू 71,000 समथिंग, मैंने पास में भी बताया, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। अब भाई साहब ये तो आ रहे हैं रेजिस्टेंस पे, ठीक है, ये तो आ रहे हैं रेजिस्टेंस पे यहाँ पे, ठीक है, और गैप भी ठीक ठाक है, गैप तो है ही ठीक ठाक। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 66,188 पे चल रहा है बीटीसी, और यहाँ पे पहुँच जाएगा 68,467 से लेके 71 तक, तो मतलब इतना बड़ा गैप बीटीसी में। अब काफ़ी सारे लोग तो ऐसे लॉन्ग करना चाहेंगे, इसको पुल बैक मिले तो कर सकते हो भाई छोटा टाइम फ्रेम पे इफ़ यू विश। मैं नहीं करना चाहूँगा, मैं ट्रेंड के साथ खेलना चाहूँगा, और ट्रेंड के साथ देखूँ अगर मैं खेल रहा हूँ तो भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मैं शॉर्ट ढूंढूँ और बड़े लेवल से ढूंढूंगा। 4 आवर के लेवल पे मैं नहीं करूँगा बीटीसी को, अगर यहीं से गिर जाता है तो मिस आउट हो जाएगा, मिस आउट हो जाएगा ज़्यादा बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करना इज़ द गेम फॉर मी, ठीक है। सो मैंने आपको ये बता दिया बीटीसी का लॉजिक। साथ ही में ये जब रेजिस्टेंस पे जा रहे हैं तो एक चीज़ सपोर्ट पे भी आ रही है, दैट इज स्टेबल कॉइन डोमिनेंस। स्टेबल कॉइन डोमिनेंस का प्राइस एक्शन देखो भाई, ये पास्ट में भी मैंने चार्ट एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। इसने डेली का सपोर्ट लिया, ठीक है, मूव किया ऊपर, ठीक है, अप ट्रेंड बनाया पूरा और ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट के बाद ना रीटेस्ट करने आ रहा है इस रेड जोन को, तो ये रेड जोन में भी अभी गैप है इस लोअर एरिया में, और ये है यहाँ पे 13.87 से लेके 13.38, ये जोन, ये रेड जोन, ठीक है। ये आके यहाँ पे बाउंस कर जाए और बीटीसी वहाँ से रिजेक्ट कर दो तो बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो इन दोनों चार्ट्स को आपको ध्यान में रखना, और ऑब्वियसली जब ये बाउंस होगा, तो जब ये लास्ट टाइम यहाँ से बाउंस हुआ था, ठीक है ना, यहाँ से जब बाउंस हुआ था तो ऑल्ट कॉइन्स पे क्या हुआ? ऑब्वियसली इक्का दुक्का ऑल्ट कॉइन तो अलग ही चल रहे हैं भाई अपनी धुन में, बट बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के साथ वही होगा जो आप सोच रहे हो, ठीक है। टोटल टू की बात करता है, जब बात आती है टोटल टू की, भाई अगर मैं ऐसे यही सोचता रह जाऊँ नीचे चले जाए तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, मेरे अगेंस्ट में क्या चीज़ है? अगर भागने लग गया ऑल्ट कॉइन्स तो भाई बिल्कुल पैसा चाहिए। देखो ऑल्दो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट ना अब स्टॉक्स की तरफ है, क्यों है आगे आने वाली वीडियोस में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ट्विटर पे फॉलो करोगे तो मेरी क्या साइकोलॉजी है मार्केट को लेकर वो मैं बता रहा हूँ, राइट।
करूँगा ऑल्ट कॉइन्स पे काम, बट इससे ऑल्ट कॉइन से ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ चुकी हैं, ब्लॉकचेन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग जिनका कुछ रियल यूज़ के साथ। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर हम भाई, तो पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में देखो क्या हुआ, ठीक है। मैं भाई यहाँ पे बेयर मार्केट चल रही थी, यहाँ पे 2020 है, ऑब्वियसली कोविड है ये तो, ठीक है। सो वैसे तो देखा जाए तो बेयर मार्केट यहाँ खत्म हो गई थी, बट हम इसको कंसिडर करते हैं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, वीकली में हम देख रहे हैं चीज़ों को। तो मैंने ना यहाँ पे कहीं ऑल्ट कॉइन्स बाय नहीं करे इस कैंडल पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इतना मूव आया, मैंने मिस कर दिया, नहीं उठाया, डर गया भाई, ठीक है। उसके बाद ये उठ गया, मैंने मिस कर दिया, यहाँ तक 190% का मूव मिस कर दिया। बट मैंने देखा कि वीकली का ब्रेकआउट हो जाएगा तब देखूंगा। कोई बंदा यहाँ पे एंटर किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे एंटर किया इस ब्रेकआउट के सस्टेनेंस पे, तो मैंने 190% मिस किया, बट मैंने एक पूरी, ठीक है, पूरी 1200% की रैली में मुझे मौका मिला काम करने का। ऑब्वियसली पूरा तो मैं होल्ड नहीं करूँगा ना, बट मुझे मौके मिलेंगे बहुत सारे, मल्टीपल, इस रैली के अंदर। इट्स अ लॉन्ग टाइम, वीकली कैंडल से, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या है भाई, ये है 16 अक्टूबर 2023, ठीक है ना। 16 अक्टूबर 2023 को मैंने इस पॉइंट पे बॉटम बाय नहीं किया ऑल्ट कॉइन्स का, मैंने वेट किया ब्रेकआउट का, ठीक है, वीकली के ब्रेकआउट का। मैंने देखा ये ब्रेकआउट होगा, कैंडल सस्टेन होगी, तो मैंने कितना मिस किया, मैंने मिस किया लगभग 27%। बट मुझे एक मौका ज़रूर मिला दोस्त, मुझे एक मौका मिला, यहाँ तक 121% का मौका मुझे मिला। इस 121% के मूव में मुझे मौका ज़रूर मिला, क्योंकि ट्रेंड शिफ्ट हो गया। तो बीटीसी को तो मैं वैल्यू बाय करना चाहता हूँ, ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेंड शिफ्ट देखूंगा तो मैं सोचूंगा, या फिर बीटीसी जब मेरा फिल होगा तो मैं वहाँ पे फिल करूँगा ऑल्ट कॉइन्स को, पास की वीडियोस में समझा चुका हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो अभी जब तक कोई ब्रेकआउट होता नहीं है, ठीक है, अब ये ब्रेकआउट मैंने आपको दिखा दिया तो ब्रेकआउट दिख रहा है ना आपको। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे फिप के थ्रू अगर एक ब्रेकआउट बना देता कि ये लो भाई ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकआउट आने वाला है, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस मिला, ब्रेकआउट तो आया नहीं, रेजिस्टेंस मिली, ब्रेकआउट नहीं आया है दोस्त। तो रेजिस्टेंस मिली तो एक और नया लो बन गया। अगर मैं इस चीज़ को देख के यहाँ पे एंटर कर लेता या इमोशनल हो जाता तो मेरा नुकसान होता। तो नुकसान नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर आप ट्रेड कर रहे हो ऑल्ट कॉइन्स को, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे ना रेजिस्टेंस मार्क कर लो, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहो। रेजिस्टेंस पे केयरफुल रहने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई भी चीज़, एक ब्रेकआउट की खासियत बताता हूँ सीखोगे तो, ब्रेकआउट स्ट्रेट अवे कर देती है तो वो नीचे जरूर आती है, और जो चीज़ टैप करके रीसेट करके जो ब्रेकआउट करती है ना, वो बड़ा ब्रेकआउट करती है भाई, मेरे हिसाब से, जितना मैंने सीखा है और देखा है, ठीक है। पास्ट में इसको चेक करें क्या, ठीक है। यहाँ पे पुल बैक आया था वीकली में, ये देखो कैंडल ऐसी बन गई ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो टेस्ट करके पुल बैक लेके फिर ब्रेकआउट मारा, ये भी अच्छा ब्रेकआउट था ना। सो इस तरीके से आपसे ज़रूरी नहीं है मिस हो जाए, अगर फोमो करोगे तो कोई फायदा नहीं है, पेशेंस के साथ काम करोगे तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे इट्स अ क्लियर डाउन ट्रेंड, लोअर लोज एंड लोअर हाइज। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, और ज़्यादा कूल बनाने के लिए कॉम्प्लिकेट भी कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। कूल से कुछ नहीं हुआ, सिंप्लिसिटी इज़ द गेम ब्रो। जितना सिंपल आपको है ना उतना बढ़िया, ठीक है। जितना सिंपली चीज़ों को समझोगे, अब मैं इसमें फैंसी लैंग्वेज यूज़ करूँ कि ये है एरिया ऑफ डिस्ट्रक्शन, नहीं भाई, एरिया ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या आएगा उस पर रिएक्शन लेंगे, सिंपल AOR जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने क्या बात करी, बीटीसी की। बीटीसी का लॉजिक मैंने आपको समझाया कि इस लेवल पे क्यों नहीं पंगे लेने, इस लेवल पे क्यों लेने हैं। स्टोकेस्टिक RSI क्या कर रही है, स्नाइपर क्या कर रहा है, अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। और पास में बीटीसी वॉर की न्यूज़ पे ज़रूरी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो वैसा परफॉर्म कर जाए, तो अच्छी बात है, न्यूज़ आ रही है, खुश तो होने की बात है अगर वॉर रुक जाती है। और एक चीज़ ना खास मैंने देखी है इस मार्केट के अंदर, कि ऐसा ना हो भगवान करे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे क्या और कुछ टेढ़ी ही न्यूज़ आ गई, मे बी अबाउट ईरान, मे बी अबाउट समथिंग एल्स, मे बी अबाउट क्यूबा, मे बी मिस्टर ट्रम्प को किसी से दिक्कत हो जाए, या फिर मे बी जापान की रेट हाइक है, वॉट एवर इट इज़, नो वॉट एवर इट इज़, इस एरिया पे न्यूज़ आ गई और रिएक्शन हो गया तो लोग बोलेंगे न्यूज़ है, हम बोलेंगे भाई लेवल है, हमने बात कर रखी थी। तो आप मार्क करके रखो लेवल, न्यूज़ आती है तो देख लेना किस तरीके से चल रहा है मामला, राइट। सो हमने बात कर ली स्टेबल कॉइन डोमिनेंस की, हमने बात कर ली बीटीसी की, हमने बात कर ली टोटल टू ES जो कि मार्केट कैप है सारे ही ऑल्ट कॉइन्स की, और ES मतलब एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स, राइट। स्टेबल कॉइन नहीं है इसमें, ऑल्ट कॉइन्स है सिर्फ, तो उसकी हमने बात कर ली, क्या ट्रेंड है, क्या मूवमेंट है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे मारा की। भाई ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं सिर्फ लॉजिक शेयर करने आया हूँ यहाँ पे, मेरी बात को सुन के एकदम पागल मत हो जाना, इस बात को देखो, समझो और सीखो। अब मारा क्या है, ये है मैराथन डिजिटल। ये क्या करते हैं भाई साहब, ये हैं बहुत बड़े बीटीसी माइनर। अगर आप टॉप बीटीसी होल्डर्स में देखोगे तो भी इनका नाम आता है, कई हजारों बिटकॉइन इनके पास है, कई हजारों में ये बिटकॉइन माइन कर चुके हैं, और आज भी इनके पास सबसे बड़ी कैपेसिटी है बीटीसी माइन करने की। सो अभी अगर हम चार्ट को देखें ना, अगर नॉर्मल चार्ट को देखें तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर रहा है, विच इज 16.82 टू 20.48। अब जब बीटीसी में हमने देखा रेजिस्टेंस की तरफ मूव हो रहा है तो हमें रेजिस्टेंस पे केयरफुल होना है, यहाँ भी होना है ऑब्वियसली।
बट यहाँ पे ना इसने एक ऐसी चीज़ करी है जो अभी तक नहीं करी थी 2021 से, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं एक माइनिंग स्टॉक अप ट्रेंड कैसे पकड़ सकता है जब बीटीसी ही डाउन ट्रेंड में रहेगा, राइट। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एआई का बहुत ज़्यादा, भाई आपको पता है एआई की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसमें क्या चाहिए, कंप्यूट पावर, और इन लोगों के पास क्या है, कंप्यूट पावर बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं बट कुछ पोर्शन से अपनी मशीनरी को पिविट कर रहे हैं एआई में, पिविट कर रहे हैं यानी कि कुछ मशीनरी एआई को दे रहे हैं रेंट पे। और ऐसे ही ना बहुत सारे माइनिंग स्टॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये देखो वुल्फ कितने पे था ये 1 अप्रैल 2025, इन सब की न्यूज़ आ चुकी है, इन पे आप एनालिसिस के लिए ध्यान दो, वैसे ध्यान ना दो तो अच्छा है। $2 से $26, राइट। पूरी लिस्ट है मेरे पास, अगर आप चाहते हो ना क्रिप्टो स्टॉक्स, रोबोटिक स्टॉक्स, तो मिल जाएगी। 500 लाइक करने पड़ेंगे आज की वीडियो पे। वुल्फ की हमने बात कर ली, आयरेन की बात करें, ये भी माइनर थे भाई, ये भी माइनर थे। कहाँ थे ये 26 अप्रैल 2025 को, ठीक है, यहाँ पे थे $5 पे। अभी कहाँ चल रहे हैं भाई साहब, ये अभी चल रहे हैं $62 पे। अब मारा की खासियत क्या है कि अगर आप मारा को देखोगे बीटीसी के पेयर में, ऐसे ही देखते हैं ना हम कि बीटीसी के अगेंस्ट में क्या स्ट्रेंथ है। सो ये 2021 है यार, ऐसे हटाओ यार, आर से हटा दी, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ फिब के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे 2021 है, ठीक है दोस्त, यहाँ पे 2021 है, यहाँ पे बनता है लो, ये बनता है क्या, एक लोअर हाई, लोअर हाई बन गया ना यहाँ पे, तो डाउन ट्रेंड चालू, फिर एक नया लो। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे जब भी ब्रेकआउट ढूंढना है 2021 से लेके, तो मैं स्विंग हाई से स्विंग लो फिब खींचूंगा, 0.5 से रिजेक्शन, लोअर हाई नीचे चलेगा भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे देखूंगा, ठीक है, इस स्विंग लो तक ले जाऊंगा जो बना 1 दिसंबर 2022 पे। ये लर्निंग पर्पज़ के लोगों तो बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। और क्या है इसमें लर्निंग, वो पूरा समझ आएगा। अब ये 786 से 2 बार रिजेक्ट हो गए, नीचे चले गए, ठीक है। 2021 से ना अभी तक जितने भी स्विंग हाई बने, खींच के देख लेना खुद भी, यहाँ पे बना स्विंग हाई, यहाँ पे बना, ठीक है, ये 0.5 से रिजेक्ट हो गए, बहुत ही मतलब बहुत ही गंदा रिजेक्शन। 0.5 से तो मतलब बहुत गंदा, स्ट्रेंथ नहीं है। अब क्या होता है, एक स्विंग हाई बनता है यहाँ पे 1 अक्टूबर 2025 को, स्विंग लो कहाँ बनता है 2 फरवरी 2026 को। अब खींचे फिर यहाँ से, अब क्या हो गया भाई, अब हो गया ब्रेकआउट, उसके बाद हो गया सस्टेन, उसके बाद जा रहे हैं हम TP1 की तरफ 0.000240 और उसके बाद 0.000280। बट ये पिछले 2021 से बात कर रहा हूँ, 2026 चल रहा है, पिछले 5 साल में पहली बार ये चीज़ हुई है मारा के साथ। तो यहाँ पे पता है क्या है, इनकी कोई न्यूज़ आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। ऑब्जर्व करने में क्या जाता है। और बात करें चार्ट की तो भाई रेजिस्टेंस के पास जा रहे हैं हम, ठीक है। अब ये मंथली में आप देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, डेली में देखोगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारा अप एंड डाउन यहाँ पे डेली में आपको दिखेगा, ठीक है, बहुत सारा अप एंड डाउन दिखेगा। सो आप इसको कंसिडरेशन में रखना, अगर ये इसी तरीके से मूव करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यूज़ दिखेगी कि इनने पिवट कर लिया एआई में, इनकी कोई बड़ी पार्टनरशिप हो गई। पास्ट में भी हमने ऐसा देखा है, दिखाऊं, वुल्फ को देखते हैं। वुल्फ की पार्टनरशिप हुई है आई गेस माइक्रोसॉफ्ट से या गूगल से हुई है मंथली में, ये देखो भाई वुल्फ है यहाँ पे, नैस्डैक में है ना, यूएसडी पेयर में। हम देखेंगे इसको बीटीसी पेयर में, बीटीसी को जब एक माइनर आउट परफॉर्म कर रहा है ना, ये देखो भाई कहाँ किया था इसने, यहाँ पे इसका भी सेम स्टोरी था, नहीं कर पा रहा था। ये देखो लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज, मंथली पे देख रहे हैं हम चीज़ों को, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर खींचा, यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे सस्टेन। न्यूज़ आई होगी भाई यहाँ पे अक्टूबर 1 2025 को न्यूज़ ज़रूर आई होगी। और उसके बाद अगेंस्ट बीटीसी, नो मैटर वेयर बीटीसी इज मूविंग ब्रो, 358% का अगेंस्ट बीटीसी मूव देगा। और बीटीसी एक मूविंग एसेट है, स्टेबल कॉइन नहीं है, ठीक है। 1 अक्टूबर 2025, ये मुझे आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताना था। अब आप इसको एजुकेशन को यूज़ कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है। वीडियो में मैंने बहुत समय लगाया, बहुत मेहनत लगाई, बहुत दिल से वीडियो बनाई है, तो एक लाइक ज़रूर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे। सिंपल सा लॉजिक ये है भाई, लेवल्स पे काम करो, ठीक है। न्यूज़ आएगी तो न्यूज़ लेवल्स पे ही आएगी, और अच्छी न्यूज़ ही आनी चाहिए। हम तो कहते हैं वॉर खत्म हो जाए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि बीटीसी तोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप अगर कंफर्मेशन चाहते हो तो 78,000 का लेवल है, सिंपल। और डेली का जो लेवल आपको माइंड में रखना है, मेरे तो माइंड में यही है लेवल, 68,449 से लेके 71,099। और 4 आवर के लेवल्स में मैं मज़े नहीं लूँगा इतने वॉलेटाइल एसेट में, क्योंकि भाई साहब ये कर सकते हैं 4 आवर की ऐसी कभी भी, और नहीं करते तो कोई बात नहीं, पुल बैक पर देखेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग अगर आप करते हो, मैं भी करता हूँ ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग वीडियो नहीं थी, ऑल दो दिस वॉज ऑल अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस। सो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो ना, तो भाई अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि रिट्रेसमेंट कितनी आई और कितनी आ सकती है, ताकि आप कहीं भी ट्रैप ना हो जाओ। तो मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, सी यू अगेन।